रुक करूंगा विजय जी। फिर आप लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं भाई? सीधे सीधे सरल था। जैसे अभी अगस्टीन सर ने कहा कि भाई सेना लक्ष्य, सेना राजनीति से नहीं चलती, वो लक्ष्य निर्धारित, लक्ष्य भेद कर वो आ गई, सीज फायर हो गया, इजी। तो क्या इतना इजी है सीज फायर, विनोद? देखिए, पहले अगस्तीन जी की बात का जवाब दे दूं मैं कि सेना की अपनी मर्यादा होती है, उन्हें जो आदेश मिलते हैं उनको पालना करती है, वो सरकार के आदेशों की पालना करती है। इसलिए उन्हें शायद मालूम नहीं है कि पीओके को वापस लेने का फैसला इस देश की संसद में हुआ था, जिसमें पक्ष विपक्ष सब ने एकजुट होकर ये प्रस्ताव पास किया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे हम लेकर रहेंगे। यहाँ तक कि भाजपा ने अपने चुनावी वायदों में भी पीओके का जिक्र किया हुआ है। और आज भी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि पीओके में जो चुनाव होने चाहिए थे भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से, उस हिस्से को सस्पेंड रखा गया है, यानी कि उस हिस्से को भी चुनाव आयोग में काउंट किया जाता है। जी जी, जाहिर सी बात है कि पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, ये सरकार का निर्णय है कि उसे हम वापस लेकर रहेंगे, ये देश का निर्णय है जी। दूसरी बात, पहले इंदिरा जी ने युद्ध लड़ा तब कोई सवाल नहीं उठा, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की हम बात करें, उनको लेकर आज तक कोई सवाल नहीं उठा, या नेहरू जी को लेकर कोई सवाल नहीं उठा। मैं मानता हूं कि आज जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या युद्ध के एक्सपर्ट हैं, वो उनके निर्णयों में कमी निकालते हैं, निकालनी चाहिए, उनको अधिकार है, लेकिन उस समय जनता ने उनके किसी भी निर्णय पर कोई सवाल या उंगली इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि वो देश के प्रति ईमानदार थे। वो अपने विचार और जो बयान जो भी जारी करते थे उनके प्रति ईमानदार थे। लेकिन माननीय मोदी जी के ऊपर मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं। माननीय मोदी जी, पूरे देश की जनता को मालूम है कि जब भी किसी देश के ऊपर कोई वार करता है या पलटवार करता है कोई देश, तो ऐसे ही नहीं कर देता। पहलगांव हमले के इतने दिनों तक आपने इंतजार किया उसका जवाब देने के लिए, तो इस बीच में कूटनीतिक तैयारियां की जाती हैं, रणनीतिक तैयारियां की जाती हैं। निश्चित तौर पर आपने अमेरिका से भी अपना जो संपर्क है वो साधा होगा इस मुद्दे पर, आपने चीन से भी साधा होगा, रशिया से भी साधा होगा, आपने विपक्ष से भी कहा, विपक्ष आपके साथ खड़ा था निश्चित तौर पर। तो ऐसे ही नहीं कोई भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। कूटनीतिक आधार पर जब किसी भी देश को लगता है कि वो सक्षम है और दुनिया के अधिकांश देश उसके साथ हैं, तब वो कार्यवाही करता है। पहली बात, कार्यवाही की बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कई तरह की चीजें आई कि हमारी सेना वहां घुस गई, जबकि भारत सरकार का अधिकृत बयान है कि हम नहीं घुसे, हमने जो कार्यवाही की वो बॉर्डर से की, जो मिसाइल हमले किए वो हमने बॉर्डर, हाँ, हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कोई उल्लंघन नहीं किया, ये तो सच बात है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो पाकिस्तान है वो गिड़गिड़ाने लगा, ये हो गया वो हो गया। तो जब कोई भी देश अपनी शर्तों पर सीज फायर करवाता है किसी दूसरे मुल्क से, तो उसमें शर्तें रखी जाती हैं। तो मोदी जी ने ये तो बताया नहीं कि भी हमने पाकिस्तान से क्या शर्तें रखी और वो पाकिस्तान ने मानी नहीं मानी। अच्छा, मजे नहीं, प्रधानमंत्री जी ने विनोद जी, प्रधानमंत्री जी ने विजय जी मैं एक सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि पाकिस्तान ने आश्वस्त किया है कि हम आतंकवाद को नहीं बढ़ावा देंगे, हम सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं करेंगे, इसी बात पे कर लिया उन्होंने। ये रटी रखाई बातें हैं, ये सब झूठ है, क्योंकि सीज फायर के बाद भी वहां की सेना ने लगातार हमले जारी रखे हैं। और आज की भी खबर जो मैंने देखी थी वो ये थी कि अमृतसर वगैरह में कुछ ड्रोन देखे गए हैं पाकिस्तानी। तो ये कह देना भाई अगर वो घुटने पर उसने टेक दिए, उसने भारतीय शर्तों पर समझौता कर लिया, तो वो शर्तें कौन सी थी? और ये जो फालतू की बातें जो बताई जा रही है कि उसने कहा है कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो तो सदियों से कहता रहा है। ठीक है। और मोदी जी तो यही कहते रहे कि इसकी इन बातों पर हम भरोसा नहीं करेंगे। हमारा तो केवल एक सवाल है कि मोदी जी सीज फायर की घोषणा लोगों को ट्रंप के द्वारा कैसे पता लगी? ट्रंप ने क्लियर कट कहा है कि भाई उसने भारत को और पाकिस्तान दोनों को धमकी दी, व्यापार की, और दोनों देश राजी हो गए।
तो माननीय मोदी जी, आपने अमेरिका की इन बातों का खंडन आज तक क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं भारत सरकार नहीं, विदेश मंत्रालय ने कह दिया, आज विदेश मंत्रालय ने कहा, विजय जी, विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि भाई हमारी कोई ट्रेड डील जैसी बात नहीं हुई, हम केवल पाकिस्तान से अगर बात करेंगे तो पीओके पर बात करेंगे, आतंकवाद पे बात करेंगे, और पीओके पाकिस्तान खाली करे, कह दिया ना उसने। जब मोदी जी, नहीं सुनिए, ये सब देखिए, सेना को मोहरा नहीं बनाना चाहिए मोदी सरकार को। जब मोदी जी मन की बात में तमाम बातें बता सकते हैं तो उन्हें क्लियर कट कहना चाहिए कि जब तक अमेरिका से हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक वो माफी नहीं मांगता, करवाइए घोषणा, क्योंकि ये सेना का काम नहीं है ट्रेड को रोकना। जब आप पाकिस्तान से व्यापार बंद कर सकते हो उसे जवाब देने के लिए, तो अमेरिका को भी जवाब देने के लिए आपको कहना चाहिए कि हम पाकिस्तान से अपना तमाम व्यापार स्थगित करते हैं जब तक अमेरिका यानी कि ट्रंप इस बात के लिए माफी नहीं मांगता कि हमने उनके व्यापार के दबाव में आकर ये सीज फायर नहीं किया है। ठीक है विनोद जी, मैं आता हूं। करेंगे